नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 12 अक्टूबर की रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल 3 शूटर पकड़े गए। 2 शूटर यूपी के हैं तो एक हरियाणा का रहने वाला है। इस हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है, जिसकी महीनों से प्लानिंग हो रही थी। हत्या के अगले दिन यानी रविवार की सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में सीधे सलमान खान को संबोधित किया गया। लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने कभी पहले वार नहीं किया। ये बता दें कि अनुज थापन कुछ महीने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मरवाया क्यों? दोनों में कनेक्शन क्या है? चलिए आगे समझाते हैं। लॉरेंस की गैंग की धमकी वाले पोस्ट से ये लगता है कि सलमान के करीबी होने और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। ऐसी प्लानिंग बनाई कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा होते हुए भी आसानी से बाबा सिद्दीकी पर हमलावर शूट करके भाग गए। याद दिला दें कि इसी घटना के 6 महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस गैंग के लोगों ने ही फायरिंग की थी। कई रिपोर्ट्स में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का ब्रिज बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच विवाद एक जमीन के टुकड़े को लेकर भी हुआ था। जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच लड़ाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद लंगड़ा छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का करीबी था। बाबा सिद्दीकी को पहले छोटा शकील ने फोन किया था। उसने कहा था कि मामले से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी ने छोटा शकील की इस धमकी भरी कॉल की जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी का इस तरह पुलिस के पास जाकर धमकी भरे कॉल की जानकारी देना और अहमद लंगड़ा की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आई और दाऊद इब्राहिम ने इसके बाद गुस्से में आकर आग बबूला होकर बाबा सिद्दीकी को सीधा फोन लगा दिया और कहा कि राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। अब फिर वही सवाल कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बाबा सिद्दीकी कैसे आ गए? गैंग ने उनकी हत्या क्यों की? दरअसल दोनों के बीच की कड़ी है सलमान खान और काला हिरण। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच काफी दिनों से विवाद है। दरअसल ये विवाद सलमान खान की फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण को मारने से शुरू हुई थी। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को अपना ईश्वर मानते हैं। इसी घटना को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सबसे पहले अपने निशाने पर साल 2018 में लिया था। सलमान खान पर मुकदमा और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने को तैयार नहीं है। सवाल ये भी है कि बिश्नोई समाज के लिए आखिर काले हिरण का शिकार इतना आक्रोशित करने वाला क्यों था, ये भी समझिए। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंभेश्वर यानी जांबोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए थे, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा करने जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंबेश्वर के 29 वचन बिश्नोई समाज के दिल के बहुत करीब हैं। यही वजह है कि जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास के रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग इस इलाके में पाए जाने वाले काले हिरणों के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। समाज उनकी पूजा करता है। लेकिन ये माना जाता है कि जेल के अंदर रहते हुए भी उसने अपने लोगों की मदद से सलमान पर हमला करने की कोशिश की। उसने सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भी दिलवाई। याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने फायरिंग की थी। फायरिंग करने वाले एक आरोपी अनुज थापन को गिरफ्तार किया गया था, जिसने जेल में आत्महत्या कर दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म।